मान लीजिए मैं दो ट्रायंगल है आपका, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इसका नाम है मान लीजिए ए बी सी, और इसका मान लीजिए नाम है डी ई एफ, और ये एंगल थीटा दिया हुआ है और ये भी एंगल थीटा दिया हुआ है। मतलब गिवन में आपका है मान लीजिए एंगल ए बी सी इज सेम एज एंगल मान लीजिए डी ई एफ। ठीक है, और आपका दिया हुआ है ए बी डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई एफ ई। ये दो चीज आपको दिया हुआ है। तो अब ऑब्वियसली आप बोल सकती हैं कि ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल, मान लीजिए इसका नाम है फिगर 1 और इसका नाम है फिगर 2। तो आप बोल सकती हैं कि फिगर 1 इज सिमिलर टू फिगर 2, पर आपको लिखिएगा कैसे? तो देखिए, ऐसे इस प्रिंसिपल में क्या बोलता है कि दो साइड के बीच वाला एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल में भी सेम हो और साइज का प्रोपोर्शन दूसरे ट्रायंगल में भी सेम हो, तो वो आपका सिमिलर हो जाता है। तो पहला चीज है ना कि आप कैसे लिखिएगा। अगर आप लिखिएगा ट्रायंगल ए बी सी, तो आपको मालूम है कि बी वाला तो ई है, पर बाकी ये दोनों, यहाँ पे आप पहला ऑप्शन है कि आप लिखिएगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये आपका पहला ऑप्शन है। और या फिर आप लिखिएगा ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई डी। ये आपका दूसरा ऑप्शन है। सो वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज करेक्ट, दिस वन और दिस वन, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है हमें यहाँ कि आप क्या कीजिए ना कि आपको जो इक्वेशन मिला है ना, इक्वेशन दो, ये इक्वेशन दो, तो इसमें आप क्या कीजिए कि ए बी लिखिए। कन्वेंशन है, एक्चुअली पैटर्न है, समझ लीजिए। तो आप देखिएगा कि ए बी दिख रहे हैं, क्या लिखा है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, मतलब थीटा वाला एंगल बी है। तो आप इसमें जाइए और इसमें भी ध्यान से जो दिखा है उसी को रीराइट कर रहे हैं। तो इसमें क्या किए कि डी और ई, देखिए थीटा वाला एंगल पीछे है ना, तो इसमें भी नीचे वाले में भी थीटा वाला एंगल पीछे लिखेंगे, तो डी ई लिख दिए। देखिए ये भी पीछे है, ये तो ऑलरेडी गिवन है तो दिमाग नहीं लड़ रहा है। दूसरा है, आप यहाँ पे लिखी बी सी, तो बी सी कीजिएगा तो देखिए थीटा वाला जो एंगल है वो बी पे है, वो पहले है, यहाँ पे है। तो और यहाँ पे देखिएगा एफ ई लिखा हुआ है, एफ ई मतलब थीटा वाला एंगल बाद में है, तो एफ ई को ई एफ लिख सकते हैं हम लोग। देखिए थीटा वाला एंगल पहले लिखा गया, तो इससे क्या होगा कि हम लोग को लिखने में आसानी हो जाएगा। आप आराम से लिख लीजिएगा ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, देखिए बी वाला जो एंगल है वो ई के बराबर है, तो ए वाला जो एंगल होगा वो डी के बराबर होगा, होगा ना। तो ए वाला डी के बराबर है, बी वाला ई के बराबर है, बच गया एफ। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए था कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। दूसरा ऑप्शन था आपके पास कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई डी। विच वन इज राइट आंसर? तो आपका आंसर होगा ये वाला राइट आंसर है। अब हम लोग दूसरा एक सिमिलर एक्सरसाइज करते हैं आपका। तो मान लीजिए ये अगेन आपका एसएस का रिविजिट है। ठीक है, एसएस प्रिंसिपल रिविजिट। तो मान लीजिए आपका एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है, दूसरा ट्रायंगल ये दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा है, और आपको दिया हुआ है कि ये थीटा है
और दूसरे एंगल में दिया हुआ है कि यहाँ पे थीटा है, ठीक है। और ये मान लीजिए है ट्रायंगल ए बी सी, और ये मान लीजिए है ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। तो आपका गिवन क्या है? गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर सेम टू ट्रायंगल डी एफ ई। एक ये दिया हुआ है और दूसरा आपका दिया हुआ है, मान लीजिए ए बी बाई बी सी इक्वल टू ई एफ बाई डी एफ, ये दिया हुआ है। तो थिंग इज कि आप इक्वेशन दो को फिर से लिखे ऐसे इस प्रिंसिपल्स में लाने के लिए ढालने में। तो आप इक्वेशन दो को फिर से अगर लिखिएगा, तो अगर आप इक्वेशन दो को फिर से लिखे तो देखिए आप क्या कीजिए ना कि देखिए बी वाला जो एंगल है वो थीटा को कंटेन करता है, और यहाँ पे एफ वाला एंगल थीटा को कंटेन करता है, मतलब एंगल बी बराबर एंगल एफ दिया हुआ इक्वेशन वन में। तो आप बेसिकली इक्वेशन दो को फिर से नए ढंग से लिख रहे हैं, ए बी। अब देखिए बी वाला जो एंगल है वो पीछे लिखिए है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन दो को, ए बी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू बी सी बाई डी एफ, राइट। ये जब लिखने के बाद देखिएगा तो बी वाला एंगल देखिए पीछे लिखा हुआ है ना, और इसमें ई एफ है, तो इसमें भी थीटा वाला एंगल पीछे है ना। और दूसरे वाले में ये बी सी, तो बी वाला जो एंगल है वो थीटा है, वो आपका पहले है यहाँ पे। और दूसरे फिगर में जाइए तो डी एफ है, डी एफ पर देखिए बी वाला एंगल थीटा है और डी आगे लिखा हुआ है, तो इसको हम काट के एफ टी कर सकते हैं। मतलब आपका क्या आ गया, ए बी बाई ई एफ इक्वल टू बी सी बाई एफ टी। तो आपको तो मालूम है पहले से ही सिमिलर है, पर हम अब हमको लिखने भी आ गया कि कौन सा कॉम्बिनेशन होगा। तो मान लीजिए ए बी सी लिखिए आप पहले फिगर वन का, ये मान लीजिए फिगर वन है और ये फिगर टू है। तो किसके सिमिलर होगा? तो देखिए ए जो है वो आपका ई के सिमिलर होगा, बी जो है वो एफ के सिमिलर होगा। तो ए की जगह ई लिख दी, बी की जगह एफ लिख दी, और बचा क्या, डी। मतलब कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईएफजी। आप अब इसको घुमा के कैसे भी लिख सकते हैं, आप इसको बीएसी लिख दीजिए। तो यहाँ पे चेक कीजिए बी के बराबर वाला एंगल कौन है, एफ। ए के बराबर वाला एंगल ई, और सी के बराबर वाला एंगल डी। ये भी सही आंसर है, बोथ आर राइट आंसर। तो मैं यहाँ अब दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल है आपका। मान लीजिए दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ। तो पहला ट्रायंगल एबीसी उसको फिगर वन बोलते हैं, दूसरा ट्रायंगल डीईएफ है उसको फिगर टू बोलते हैं। तो और आपका गिवन है कि एंगल बी बराबर एंगल डी, और ये रेशियो भी आपको दिया हुआ है, दो दिया हुआ है। तो इन दोनों से इक्वेशन वन एंड इक्वेशन दो से वी नो दैट फिगर वन एंड टू आर सिमिलर टू ईच अदर, बट हाउ टू राइट। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है, तो आपको मालूम है कि बी और डी तो बराबर है, तो डी यहाँ हो गया। पर यहाँ पे ई एफ लिखिएगा या फिर ऐसे लिखिएगा, सिमिलर टू ट्रायंगल एफ डी ई, विच वन, विच वन टू राइट। तो उसके इसमें देखिए आपको यहाँ से तो मालूम चल ही गया ऑलरेडी कि वी नो दैट ये दूसरा तरीका है इस सेम चीज को करने का। तो आपको मालूम चल गया है कि वी बोथ नो बोथ फिगर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। और यहाँ से आपको मालूम चल गया कि ए बी और डी एफ का रेशियो, तब ए बी और डी एफ का रेशियो सेम होगा, और बी सी और डी ई का रेशियो सेम होगा। एंड सिंस इट्स अ सिमिलर ट्रायंगल,
तो ये जो रेस्ट बचा हुआ साइड है इसका AC और EF का भी आपका जो रेशियो होगा प्रोपोर्शन वो सेम होगा, राइट। तो अब आप देख लीजिए यहाँ से कैसे लिखिएगा, इससे भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए कि एक वाला पे चलिए, एक वाला जो लकीर यहाँ बनाया है ना ये, तो आप इस पे चलिए। तो एक वाला के सामने जो एंगल है वो C है, C लिख दिए। दूसरे फिगर में एक वाला के सामने कौन एंगल है, E है, E लिख दिए। फिर दो वाला पे चलिए, दो वाला के सामने कौन सा एंगल है, फिगर 1 में A है, और फिगर 2 में दो वाला के सामने एंगल कौन है, F है। फिगर 1 में है, तीन वाला के सामने वाला एंगल कौन है, B है। तो यहाँ पे फिर दूसरे फिगर में है, तीन वाला के सामने फिगर एंगल कौन है, D है। देख रही हैं B बराबर D हो गया कि नहीं। एंड दिस विल इंश्योर कि आपका C बराबर E होगा और A बराबर F होगा। देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और साइड BC पे एक पेरिपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एंगल AC, ये गिवन है। और साथ में गिवन है कि AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC। तो हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल A जो है वो 90 डिग्री होगा। तो कैसे प्रूव कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि आप ट्रायंगल ABD में देखिए और आप साथ में एंगल ADC में देखिए, ठीक है। तो एंगल दोनों ट्रायंगल में आप देखिएगा तो आप नोटिस कीजिएगा कि एंगल एक 90 डिग्री दोनों में कॉमन है। तो 90 डिग्री कॉमन है, दिया हुआ है। सोल्यूशन यहाँ पे ऐसे लिख रहा है। तो आपको दिया हुआ है कि AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC। आप इसे कैसे भी लिख सकते हैं, आप AD बाई BD इक्वल टू DC बाई AD कर दीजिए। तो बेसिकली, या फिर दूसरा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पर भी हम आपको चर्चा करेंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AD बाई DC इक्वल टू DC बाई AD, सॉरी AD बाई DC इक्वल टू BD बाई AD, ये भी लिख सकती हैं, पर इसमें हम बाद में आएंगे। तो अभी हम लोग इस पे करते हैं कॉन्सेंट्रेट, AD बाई BD इक्वल टू DC बाई AD। एंड नाउ आप क्या कीजिए कि बेसिकली दो फोटो ड्रॉ कीजिए। पहला फिगर आपका ऐसे है और दूसरा फिगर है आपका ऐसे, दो फिगर है और ये दोनों में 90 डिग्री है। पहला है आपका ABD, दूसरा है आपका ADC। तो देख, आप ध्यान से देखिए, AD बाई, ये 90 डिग्री हो गया दोनों में, तो बोल रहा है कि AD डिवाइडेड बाई, सॉरी, अब देखिए बेसिकली फिगर 2 है ये, और ये फिगर 1 है। तो आप बोलिएगा AD डिवाइडेड बाई BD किया हुआ है, ठीक है, और DC डिवाइडेड बाई AD किया हुआ है। सिमिलर सेम नहीं है, हम जस्ट कन्वीनियंट के लिए कर रहे हैं। तो आप देखिए कि रेशियो भी सेम आएगा और बीच का एंगल भी सेम है। तो आप लिखिएगा कि 10 बाई SS प्रिंसिपल, फिगर 1 इज सिमिलर टू फिगर 2, राइट। पर आप इसको लिखिएगा कैसे, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए भैया, ये वाला साइड पर देखिए, ये दोनों सिमिलर हो गया, कहने का मतलब है कि इसका साइड BD डिवाइडेड बाय साइड AD का जो रेशियो होगा वो वो आपका इक्वल होगा
side AD divided by side DC. Similarly, since we have already proved कि both figures are similar, तो ये जो तीसरा जो साइड है ए बी फिगर 1 में और तीसरा साइड जो फिगर 2 में AC है, इसका भी रेशियो सेम होगा ना। तो आप कैसे लिखिएगा इस सिमिलरिटी का, तो आप पहला फिगर उठाइए और लिख दीजिए ट्रायंगल ABD लिख दिए। ठीक, तो इसमें क्या किए आप देखिए कि एंगल ए एक वाले के सामने, देखिए एक वाला ये है ना, ये वाला एक के सामने है, एक ही बना हुआ है। तो आप दूसरे फिगर में जाइए और एक वाला खोजिए, ये सामने है एक, और एक वाला के सामने एंगल कौन है, सी। उसी तरीके से आप फिगर 1 में अगेन जाइए और दो वाला खोजिए, ये आपका दो वाला है ना, दो वाला ये है ना। फिगर 2 में जाइए और दो वाला आपका कौन है, अभी दो वाला ये है। दो वाला के सामने एंगल कौन है, एंगल ए। वैसे 3 वाला खोजिए फिगर 1 में, और उसके सामने वाला एंगल कौन है, डी। और इसमें भी फिगर 2 में 3 वाला के सामने वाला एंगल डी है। तो ये ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ कि शेप भी सेम होगा। शेप सेम होने का मतलब हो गया आपका कि 1 और 3 के बीच जो एंगल है, मान लीजिए ये आपका एंगल 1 है, तो 1 और 3 के बीच का जो एंगल फिगर 2 में होगा वो भी सेम होगा, मतलब ये भी एंगल 1 होगा। सिमिलरली फिगर 1 में 2 और 3 के बीच, मतलब ये AD और AB के बीच का जो एंगल है वो 2 और 3 आपका बना हुआ है ना, एरो टाइप से बना है, वो आपका मान लीजिए 2 है। तो फिगर 2 में भी 2 और 3 ये हो जाएगा, ये वाला, ये भी ये भी आपका 2 हो जाएगा, और 90 डिग्री तो 90 डिग्री है, समझ गए। तो आप ये प्रूव कर दें कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAD, आप दोनों को प्रूव कर दें। और साथ में आप ये प्रूव कर दें कि ये अगर थीटा है इस फिगर में, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, और आप ये यहाँ प्रूव किए हैं ना। और ये अगर अल्फा है, ये भी अल्फा होगा। और फिर अगर आप ट्रायंगल ADC या फिर आप ट्रायंगल ABD, जो आपको मन किया उन दोनों में से उठाएं, और आपको मालूम है कि एंगल ADC उठाएं मान लीजिए, तो आपको मालूम है कि एंगल DCA प्लस एंगल CAD इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और आपका जो एंगल, और इस फिगर में आपका जो एंगल A है, इस फिगर में एंगल A बराबर आपका क्या है, अल्फा प्लस थीटा ही है। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री, और ये हो गया आपका प्रूफ। अब देखिए भैया, आपको बोले थे ना कि AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं, जो हम लोग पुराने अप्रोच में कंसीडर किए थे। हम लोग दूसरे वाले को कंसीडर करते हैं, ये वाले को। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकती हैं। तो इसको ऐसे लिखने का क्या मतलब हो गया, तो पहले चीज है कि आप दो ट्रायंगल है आपका यहाँ पे ABD और ADC, इसको क्या किया कि साइड में ड्रॉप कर दिए। और यहाँ पे हम देखे कि AD बाई DC का जो रेशियो है, तो इसका और इसका जो रेशियो है, आपको कलर चेंज कर देते हैं, आसानी रहेगा। तो AD और DC का जो रेशियो है, एक डाल दिए, वो बेसिकली आपका BD और AD का रेशियो है, मतलब BD और AD का रेशियो है। और आप देखिए बीच का एंगल सेम है आपका, एंगल BD दोनों में सेम है। तो आप लिखिएगा ऐसे कि गिवन सम
AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC। तो इसका आप ऐसे लिख सकते हैं AD बाई DC इक्वल टू BD बाई AD एंड गिवन एंगल A बराबर 90 डिग्री। मतलब एंगल A का मतलब हो गया गिवन एंगल BAC, सॉरी, एंड गिवन क्या है भैया, सॉरी, गिवन है आपका एंगल D बराबर 90 डिग्री और हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल A 90 डिग्री है, राइट। तो देखिए इस तो लिखिएगा उसके बाद 10 बेस्ड ऑन SAS प्रिंसिपल फिगर 1 एंड फिगर 2 आर सिमिलर। ये तो आपको मालूम चल गया, दोनों सिमिलर प्रूव हो गया। सिमिलर प्रूव होने का क्या मतलब हो गया, सिमिलर प्रूव होने का मतलब हो गया मैं यहाँ ये जो तीसरा वाला साइड का रेशियो होगा वो भी सेम होगा। तो उस हिसाब से आप लिख दीजिएगा 10 ट्रायंगल, पहले ABD उठा लीजिए फिगर 1 से, इज सिमिलर टू। अब देखिए एंगल A जो है वो आपका 2 वाले के सामने है, तो फिगर 2 में 2 वाले के सामने जाइएगा, ये रहा। और इसके सामने वाला एंगल कौन है, C, तो C लिख दिए। फिर B का देखो, ABD है ना, तो अब B पे है। तो B का देखिए कि B का सामने वाला साइड है आपका एक वाला, तो फिर दूसरे फिगर में है एक वाला के सामने वाला एंगल कौन है, A है, तो A लिख दिया। फिर आप इस पे आइएगा D पे। तो जब आप D पे आइएगा फिगर 1 में D, एंगल D के सामने वाला जो एंगल, सॉरी, फिगर 1 में आइए और एंगल D को देखिए, तो एंगल D के सामने वाला साइड कौन है, 3 वाला। फिगर 2 में आइए, 3 वाला साइड कौन है, AC है, और AC के सामने वाला एंगल कौन है, D है, राइट। तो इससे हमको मालूम क्या चल गया, 10, नाउ वी नो कि एंगल A बराबर एंगल C, ठीक है, और एंगल B बराबर एंगल A। मतलब इन फिगर में अगर ऐसे ऐसे गलत लिख रहे हैं, सॉरी, अब लिखेगा नाउ वी नो कि देखिए इस ट्रायंगल में A मान लीजिए अगर थीटा है, तो इस वाले ट्रायंगल में ये थीटा होगा, और इस वाले ट्रायंगल में ABD है ना, ये देखिए B जो है वो 1 के बराबर होगा। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, राइट। तो आप ये लिखिएगा नाउ वी नो, दोनों ट्रायंगल लिख दीजिएगा, एंगल ABD बराबर एंगल DAC बराबर अल्फा, और एंगल BAD बराबर एंगल ACD बराबर थीटा, ठीक है। और आप फिर लिखिएगा कि वी नो इन इन द ट्रायंगल, आप कोई भी ट्रायंगल उठा लीजिए, ABD उठा लीजिए या AD से उठा लीजिए आप, तो आपका ABD उठा रहे हैं, ठीक है। तो वी नो इन ट्रायंगल ABD, क्या हम लोग को मालूम है, ABD में हम लोग को मालूम है कि फिगर 2 का बात हो रहा है, सॉरी, फिगर 1 का बात हो रहा है। तो ABD में आपको क्या मालूम है, आपको मालूम है कि एंगल ABD प्लस एंगल BDA प्लस एंगल DAB बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ABD का वैल्यू है आपका अल्फा, प्लस BDA का वैल्यू है आपका 90 डिग्री, अब प्लस DAB का वैल्यू है थीटा बराबर
180 where angle ABD बराबर अल्फा and angle DAB बराबर थीटा। क्वेश्चन में आप लिखिएगा ऐसा। तो आपको मालूम चल गया, तो ये आपका मियाँ हो गया थीटा और ये हो गया अल्फा और ये भी अल्फा और ये भी थीटा। हम लोग को मालूम चल गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि अब हम लोग वापस रियल फिगर में आते हैं जो गिवन फिगर है। तो नाउ तो हम लोग को क्या क्या मालूम चल गया है। हम लोग को मालूम चल गया है कि ए बी डी बराबर अल्फा एंड डी ए बी बराबर थीटा मालूम चल गया है। सिमिलरली हमको मालूम चल गया है, सिमिलरली वी नो। तो अभी आपका ट्रायंगल एडीसी का बात कर रहा है। तो एडीसी में भी आपको लिखना होगा ना, ये वाला लाइन लिखना होगा ना। तो आप लिखिएगा सिमिलरली वी नो इन ट्रायंगल एडीसी। तो आप लिख दीजिएगा ट्रायंगल डी सी ए बराबर थीटा एंड एंगल सी ए डी बराबर अल्फा। और ये बेसिकली आप यहाँ डिनोट किए हैं। करने का मतलब है यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप यहाँ इस फिगर में डिनोट कर दिए। तो आप अब लिखिएगा कि नाउ इन ट्रायंगल एबीसी। आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा सारा एंगल का सम जो होता है वो बराबर होता है ना, वो सारा एंगल का सम। आप लिखिएगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू कितना है, थीटा प्लस अल्फा। बी का वैल्यू कितना है, अल्फा। और सी का वैल्यू कितना है, थीटा बराबर 180 डिग्री। तो आपका टोटल कीजिएगा तो 2 अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा 180 डिग्री। मतलब थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री। समझ गई। और देखिए आप एंगल ए जो है, एंगल ए थीटा प्लस अल्फा से बना हुआ है। मतलब आप लिखिएगा कि एंगल ए बराबर आप लिख सकती हैं एंगल बी, ये आपका ए है, बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी। मतलब ये वाला और फिर ये वाला और ये आपका थीटा प्लस अल्फा है। थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या आप कैलकुलेट किए हैं, 90 डिग्री। ये आपका प्रूव्ड हो गया। दोनों तरीके से फॉलो कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना, मेन आपको एनालिटिकल माइंड रखना है कि आपको कुछ अननोन प्रॉब्लम मिल जाए तो यू कुड सॉल्व इट। आज का इतना ही क्लास। आज का ऑफलाइन